ओके सो वी हैव गॉट आवर फर्स्ट स्टॉप। हम लोग यहाँ पर रुका है। आई एम आई गेस इन द मिडल ऑफ पुणे एंड सातारा। इफ यू नो शिरवाड़, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय दिस रोड ना, मुंबई पुणे हाईवे से अगर आप लोग ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज जगह की बात कर रहा हूँ। सो वी आर हियर राइट नाउ एंड हमने अपनी धन्नो को थोड़ा सा देर यहाँ पर रखा है टू रेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है गाड़ी। और उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ा बहुत रिलैक्स करना था, मेरी बॉडी को भी थोड़ा बहुत रिलैक्स करना था। और बालों की तो वैसे हार्ट वाट लग चुकी है, बट इट्स फाइन। एंड नाउ लेट्स हेड आगे थोड़ी देर में। वैसे मैं अभी बैठूंगा थोड़ा सा एंड आई चिल, थोड़ा मतलब थोड़ा सा वॉक करूंगा, क्योंकि यू नो। ओके सो हियर्स आवर सेकंड स्पॉट। हम लोग रुके हुए हैं अभी वापस एक बीच जगह में, खेड़ शिवापुर से थोड़ा सा दूर है। सो या एंड अभी मैं रुका हूँ इस वजह से क्योंकि वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स। तो उस वजह से 20-30 किलोमीटर हर 20 और 30 किलोमीटर्स के बाद मैं रुक रहा हूँ, ताकि गाड़ी भी ज़्यादा गर्म ना हो, गाड़ी को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो, गाड़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो जाए एंड मुझे भी खुद को थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम है। तो इस वजह से इट्स बिग डील फॉर मी टू ट्रैवल 100 किलोमीटर्स इन वन गो। तो उस वजह से मैं इतना चलूंगा तो नहीं, ऑब्वियसली इतना तो मैं जाऊंगा नहीं। तो इसलिए मैं रुक रहा हूँ 20-30 किलोमीटर के बाद, ताकि मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, मैं भी थोड़ा चल सकूँ, थोड़ी मेरी बॉडी को भी मूवमेंट मिल सके, ताकि अकड़ ना जाए बॉडी ज़्यादा। या पानी की बोतल ले लिए, क्योंकि मेरा जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है एंड इट्स फाइन। पानी पी लिया है, भूख लगी है। विल सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं शायद से खाने के लिए रुकने की सोच रहा हूँ, बट विल सी, देखते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो वी कैन स्टॉप, वी कैन ईट देयर, या फिर जाएंगे सिटी में जाकर के ही खाएंगे, देखते हैं। विल फिगर इट आउट क्या करना है, कैसे करना है। ओके सो टॉकिंग अबाउट टुडेज ट्रिप। आज की ट्रिप ये मतलब इतनी भी प्लान नहीं थी, ये बेसिकली अनप्लान थी। बट मैं फर्स्ट टाइम लेकर जा रहा हूँ मेरी गाड़ी एंड आई एम फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग विद अ बाइक और अ स्कूटी ऑन द रोड, लाइक मतलब हाईवे पे। एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी अभी तक के लिए तो सही। मतलब इट्स नॉट एग्जॉस्टिंग, मुझे भी इतना भी ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई मैं नहीं चला पा रहा हूँ, मुझे पोस्चर में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस हो रहा है बैठने में। नहीं, इतना नहीं, नॉर्मल चीज़ें होती है। मतलब थोड़ा बहुत तो पेन होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, मतलब वो तो क्योंकि तुम लोग एक सेम पोजीशन में विदाउट कंफर्ट बैठोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएंगी ही। एंड थोड़ा सा जॉ में प्रॉब्लम आ रहा था बिकॉज ऑफ हेलमेट, क्योंकि मैंने इससे पहले इतने टाइम तक हेलमेट नहीं पहना है। सो या दैट्स द थिंग। बाकी तो आई एम एंजॉइंग द ट्रिप, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत, एक तो मुझे बाइक राइड करना, गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फॉर दैट मैटर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड या वाई वी आर हेडिंग टू पुणे, जिसका जो भी सीन है क्या है, अभी तक हम लोग घर पे थे एंड इसके आगे का रूटीन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को घर जाके समझाऊंगा। जस्ट एंजॉय द क्लिप्स, जस्ट एंजॉय द ब्लॉग एंड या। Okay, so yeah, this is the next day and I am right now इन माई कॉलेज। मैं आया हूँ सुबह के स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। सो या तो जो पीछे आप लोगों ने देखा पूरी व्लॉग में कि हाउ वी वर ट्रैवलिंग बाय आवर बाइक और आवर स्कूटी एक जगह से दूसरी जगह, एंड वो क्या जगह आई थी मैंने वैसे बता दिया था, बट भी मैं वापस बताना चाहूँगा कि इट वाज लाइक कि मैं आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे, सॉरी, आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम सातारा टू पुणे। अब मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ आइए आपको बता। ओके सो या मैं कह रहा था कि मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम सातारा टू पुणे, बट वाई, क्योंकि आई एम करंटली नॉट ग्रेजुएटिंग, बट आई एम करंटली इन माई सेकेंड ईयर एंड मैं हूँ पुणे के कॉलेज में। इफ़ यू वांट माई कॉलेज डिटेल्स एंड माई कोर्स डिटेल्स तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, बट फर्स्ट यू ऑल हैव टू कमेंट दैट।
कि तुम लोगों को चाहिए या नहीं। सो इस वजह से मैं यहाँ पर एक कह सकते हो एक रेंटेड रूम में रहता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं ना खुद का घर का खाना खा पाता हूँ एंड ना ही खुद अच्छे खासे जिम में जा पाता हूँ। सो यू हैव सीन माई जिम वीडियोज़, जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखी थी वो एक्चुअली इट वॉज फ्रॉम माई होम टाउन, मेरी होम टाउन की जिम थी। बट हियर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो आप लोग वीडियोस देखोगे, और उसमें जो जिम दिखेगी वो यहाँ की जिम होगी। एंड जिम के बारे में बात करनी है आप लोगों से, बट इन द नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। सो ये बात सच्ची है कि मैं मेरे तीनों मील्स और चारों मील्स जितने भी मील्स मैं लेता हूँ उन सारे मील्स को मैं खुद कुक करता हूँ और मैं खुद खाता हूँ। एंड दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और मेरा जो डेली शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है बिकॉज मेरा कॉलेज का टाइमिंग बहुत ही अजीब है। तो इस वजह से आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा क्या रूटीन है, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। एंड आई विल अपडेट यू ऑल कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड व्हाट्स द टाइम फॉर द जिम, व्हाट्स द टाइम फॉर द मील, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। फॉर नाउ आज है सैटरडे एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। मैं आया था एक वॉक के लिए एंड वॉक मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अभी मैं जाऊंगा और मेरी फर्स्ट मील ऑफ द डे यानी कि ब्रेकफास्ट लूँगा। ब्रेकफास्ट में मैं बेसिकली बहुत ही नॉर्मल चीज़ें लेने वाला हूँ, जैसे कि ब्रेड ऑमलेट का सैंडविच लूँगा। एंड इन केस मुझे लगा तो मैं फिर आई ट्राई टू मेक पास्ता, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखी है, आप लोगों ने जो मैंने रेसिपी दी थी वो वाली ही। एक्चुअली यार वो मुझे बहुत पसंद आया पास्ता, तो इस वजह से मैं मोस्टली उसको वन ऑफ माई मील बनाने वाला हूँ इन माई शेड्यूल। एंड आई नो कि अगर आप लोग भी एक टीनेजर हो या फिर आप लोग भी एक बैचलर हो जो अपने घर से दूर रहता है एंड प्रोबेबली अपने सारे मील्स खुद पका कर खाता है, या फिर इफ़ यू हैव जॉइंड मेस, इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो आप लोगों को पता होगा कि मेस ये क्या होता है। बेसिकली जो अपने को टिफ़िन्स मिलते हैं बाहर से, हम लोग टिफ़िन सर्विस लगाते हैं वो वाली चीज़। इफ़ यू आर टेकिंग द टिफ़िन्स और आप लोग वैसे कुछ सर्विस लेते हो, तो फिर आप लोगों को उन सारी सर्विस के साथ या फिर विदाउट दैट सर्विस भी अगर आप खुद कुक करते हो तो फिर क्या चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना है और क्या तरीके से आप अपने मील शेड्यूल कर सकते हो ताकि आपको आपका प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट कर पाओ एंड उसके साथ साथ आपको ज़्यादा भूख भी ना लगे और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। आई नो कि भाई सब लोगों के पास इतना अच्छा खासा बजट नहीं होने वाला है, ना मेरे पास खुद के पास है। तो इस वजह से मैं ये सारी की सारी मील्स और ये सारी की सारी जितने भी अपनी चीज़ें होंगी वो ज़रूर इन बजट ही बनाने वाला हूँ। सो लेट मी नो इफ़ यू ऑल वांट अ फुल डे ऑफ ईटिंग ऑफ माइन। वैसे मैं ऑब्वियसली उन फुल डे ऑफ ईटिंग को मैं सैटरडे या संडेज़ को ही शूट कर पाऊँगा बिकॉज मैं वीकेंड इज़ ऑफ, तो दैट्स वाई मैं तभी शूट कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे पूरे वीक में मुझे कॉलेज रहता है और मुझे पूरा वीक में बहुत बिजी रहता हूँ, तो मेरे शेड्यूल में से टाइम तो नहीं निकाल पाऊँगा मैं। बट आई विल मेक श्योर इफ़ यू वांट डू कमेंट डाउन।